नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आशीष मिश्रा। इस वक्त हम गोरखपुर में ही मौजूद हैं। शिक्षा के क्षेत्र में गोरखपुर नित नए आयाम जो है खड़ा कर रहा है, जिसका परिणाम आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि यूपीएससी में गोरखपुर की एक लड़की 9वां स्थान जो है हासिल की थी। इसी क्रम में जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो कोटा को जो है मात दे रहे हैं, इस वक्त गोरखपुर में भी जो है मौजूद हैं। हम ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं जिसका नाम है ग्रेफाइट, और उसके डायरेक्टर लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर सत्यम श्रीवास्तव है। मैं यहाँ डायरेक्टर एंड फाउंडर। यहाँ के इस इंस्टीट्यूट के क्या नाम है इसका? ग्रेफाइट क्लासेस का नाम है। ये एक इंस्टीट्यूट है नीट IIT JEE हाँ, की हाँ। तैयारी के लिए। इसमें जो 10th पास करने के बाद 11th 12th में बच्चे पढ़ते हैं, हाँ। और जो 12th पास कर चुके हैं उनकी पढ़ाई यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज नीट एंड JEE के थ्रू इंजीनियरिंग एंड मेडिकल फील्ड की तैयारी कराई जाती है। अच्छा, आपको सर इंस्टीट्यूट चलाने का यहाँ कितना अनुभव है? कितने दिन से इस क्षेत्र में लगे हैं? नहीं, हमारा क्लासेस पहले से कोटा जैसे सेंटर पे चल रहा था, हाँ। और उसके बाद हमने यहाँ पर यहाँ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए, यहाँ के पिछड़ेपन एंड डाउन प्रोड्यूस सोसाइटी की दिक्कतों को देखते हुए, यहाँ के बच्चे जो कि कोटा में जाकर मिसगाइड हो रहे हैं उनको देखते हुए हमने गोरखपुर में क्लासेस स्टार्ट की। अच्छा, तो यहाँ जो है वो माहौल मिल पा रहा है जो कोटा में मिलता है बच्चों को? क्योंकि अब आज भी जो है अधिक मात्रा में जो है बच्चे यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। माहौल कहीं भी होता नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। तो हम अपने कर्मों से और अपने जो इंस्टीट्यूट की इनिशिएटिव्स है उसके द्वारा ये माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें पूर्णतः विश्वास है कि आगे चलकर हम इस माहौल को पैदा करेंगे और हमारे बच्चों को कोटा जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी गाइडेंस होगी, जो भी उनकी ज़रूरतें होंगी, वो सारी इस इंस्टीट्यूट के द्वारा फुलफिल हो सकेंगी, और फाइनली यहाँ से हम सिलेक्शन देंगे, और जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पे अपना और अपने माता पिता ही नहीं, गोरखपुर शहर का, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का, सभी का नाम रोशन करेंगे। यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इस तरह के जो है तैयारी कराते हैं। कितना अलग है आपका उससे? जी, हमारा इंस्टीट्यूट बाकी जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनसे कई मामलों में अलग है। हमारा इंस्टीट्यूट एक बिज़नेस इनिशिएटिव नहीं है। हमारा इंस्टीट्यूट बच्चों के वेलफेयर के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। बच्चे जो हैं उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, उनके पढ़ाई में कहीं कहीं काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है जिस वजह से वो अब वहाँ तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारा इंस्टीट्यूट ऐसा है जहाँ पे सभी कैटेगरी के बच्चे, सभी सोसाइटी के सभी सेक्शंस के बच्चे यहाँ आकर पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा इंस्टीट्यूट गोरखपुर में आपको कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ पर ऐसा इंश्योर किया जाता है कि पढ़ाई लिखाई के बीच में पैसे किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करके नहीं सामने आए। और बाकी बातें सर बताएंगे। सर, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम पीयूष दयाल श्रीवास्तव है, जी। और वैसे मैं एक होटेलियर हूँ, लेकिन सत्यम साहब से एजुकेशन का मुझे बहुत शौक़ था। तो देखिए, इनके साथ जुड़ करके ग्रेफ़ाइट के बारे में मैं कुछ ये कहना चाहूँगा। जैसे भैया ने बोला कि एक तो सबसे बड़ी आज इश्यू है, प्रॉब्लम है लोगों के साथ कि गोरखपुर एक पूर्वांचल थोड़ा-सा अलग होकर के एक क्षेत्र है। यहाँ से दूर जाना, हम कैसे मॉनिटर करते हैं कि हमारा बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, उसका एजुकेशनल प्रोग्रेस कैसा है। और आजकल के जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं कोटा में, तो आजकल अपने जो पेरेंट्स हैं वो इतने सैटिस्फाइड नहीं हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो ग्रेफ़ाइट इन अ वे हैज़ कम एज़ अ ग्रेट ऑप्शन टू व्हाट द स्टूडेंट्स वर अचीविंग जा कर के कोटा में। बिकॉज़ यहाँ पे गोरखपुर में रह कर के, आस-पास रह कर के, उस वातावरण में एक तो क्या होगा कि हर 3 महीने में आपके जो पेरेंट्स हैं, बच्चों का जो प्रोग्रेस है जब वो ग्रेफ़ाइट जॉइन करता है कि वो कैसा कर रहा है और उसका प्रोग्रेस कैसा है, वो हम मॉनिटर करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ टेस्ट भी हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे कि जो बच्चे को एक एजुकेशन दी जा रही है, जो उसे पढ़ाया जा रहा है, क्या उसको वो अडॉप्ट कर पा रहा है कि नहीं। तो जब इस तरह का प्रोग्रेस होगा, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आप देखिएगा क्लासेस में होता है, एक होता है कोचिंग, कि हम एक माहौल में पढ़ा देते हैं, और जैसा सत्यम साहब ने कहा कि वी आर नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हम एक अच्छी ग्राउंडिंग प्रिपेयर करना चाहते हैं स्टूडेंट के लिए, एक अच्छे एथिक्स बिल्ड करना चाहते हैं। और हर एक माता पिता जो है वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे जा कर के ना अपना नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। तो उसे ग्राउंडिंग कहाँ से मिलेगी? पहले क्या होता था कि माता पिता के पास टाइम होता था, वो अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते थे, लेकिन आज इस दिनचर्या की जो आज इतना एक बिजी शेड्यूल है, जहाँ पे पेरेंट्स भी काम कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चों का प्रोग्रेस कैसे देखेगा। तो आई थिंक दीज क्लासेस जो हमने शुरू कर रहे हैं, ये सब मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा कि चलिए 8 से 9 से 10 से हम इनका प्रिपरेशन शुरू करेंगे। और एक प्रोग्राम जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, विच इज़ समथिंग कॉल्ड ग्रेफ़ाइट गुरुकुल व्यवस्था। यहाँ के बहुत बड़े प्रतिष्ठित वकील थे बाबू परमेश्वरी दयाल, और उनके नाम से, उनकी मेमोरी में अब क्या है कि अगर देखिएगा हर एक कॉर्पोरेट के पास एक, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो क्या करता है कि हम 50% हम वर्कआउट करेंगे रेट्स कि किस माहौल में और कैसे इस आर्थिक तंगी से उस हमारे जो एक होनहार बच्चा है जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम कैसे इस में ला करके और एक अच्छी ग्राउंडिंग दे करके उसे
बेहतर नागरिक बना सकते हैं। तो उसमें जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप बच्चे को अडॉप्ट करो, आप उसको एजुकेशन दिलवाओ। तो ना तो उस कॉर्पोरेट का जैसे CSR एक्टिविटी हर एक कंपनी का आज एक रूल हो गया है अपने तरफ से कि भाई हम इतना इनिशिएट करेंगे, हम इतना कॉर्पोरेट की तरफ, हम अपना समाज की तरफ हम इतना हम कल्याण करेंगे। जैसे वो मंदिरों में डोनेशन देते हैं, तो यहाँ पे भी एक तरह से वो बच्चे को अडॉप्ट करके एक अच्छी एजुकेशन देके एक उसे डॉक्टर बना दें, एक उसे इंजीनियर बना दें, तो इससे बड़ा बेटर ग्रेफाइट क्लासेस की तरफ से क्या इनिशिएटिव लॉन्च हो सकता है? जैसे हाँ। आजकल आजकल जो है बच्चे बड़ा अच्छा कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। गोरखपुर का नाम भी हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आज भी जो है शिक्षा की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और आगे चल कर के वो नशा में जो है बदल जाता है। हुँ। ऐसे बच्चों को आप क्या कहेंगे उनको उनके मोटिवेशन? देखिए, नशा से आपको क्या मिलने वाला है? एट द एंड ऑफ द डे आपके माता-पिता इतना मेहनत करके पैसा कमाते हैं, आप आपके बच्चे एजुकेशन के लिए। नशा देखिए, मैं भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, तो इसलिए मैं कहूँगा इट इज़ मोमेंटरी। एट द एंड ऑफ द डे क्या आपको कोई आर्थिक तंगी से या आपको कुछ एजुकेशन के फ़ील्ड में या कहीं से आपको कुछ मुक्ति दिला रही है? कुछ नहीं कर रही है ना। एट द एंड ऑफ द डे वो आपके शरीर को ही ख़राब कर रही है। आप कुछ अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं, तो क्या नशा करके आप अच्छा नागरिक बन सकते हैं? तो देखिए ये जो क्लासेस होती हैं, तो इसमें हम एजुकेट जब हमने कहा कि उसे हम एक बेटर ग्राउंडिंग देते हैं, तो ये सब चीज़ें उसे हम सिखाते हैं। क्योंकि क्या है कि देखिए 8, 9, 10 से जब उसका फाउंडेशन हम शुरू करते हैं, तो उसे हम क्या सिखाएँगे? अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन कि इन सब चीज़ों से आप दूर रहो, ठीक है? एक अच्छा वातावरण बनाओ, एक अच्छा नागरिक बनो। अपने जो एक डेली रूटीन होता है, उसमें कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। आप उसको कैसे मैनेज करो? तो ये सब चीज़ें हम उनको ग्राउंडिंग देंगे यहाँ पे। दैट इज़ व्हाई वी सेड कि देखिए, आज सत्यम जी का और मेरा एक साथ आना कि हम लोग इंडस्ट्री में इतने साल से हैं। वी हैव सीन द यंग, वी हैव सीन द ओल्ड। अब इसको कैसे ब्लेंड करके हमें सोसाइटी को बेटर बनाना है, वही सत्यम जी और आज मैं पीयूष श्रीवास्तव, हम दोनों जने मिल के कर रहे हैं। चलिए आपसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।